नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर नया नियम लागू किया है। इसके तहत शिक्षकों को HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने पर ही सैलरी मिलेगी। यदि कोई शिक्षक निर्धारित प्रणाली के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसे वेतन मिलने में परेशानी होगी। पोर्टल पर अनुपस्थित दर्ज होने पर सैलरी भी काटी जाएगी। शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह नियम लागू किया है। PM किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को मिलने वाली राशि की 22वीं किस्त होली से पहले मार्च के पहले सप्ताह आने की संभावना है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, जो 2 से 2,000 की किस्तों में हर 4 महीने में किसानों के खाते में सीधे भेजे जाते हैं। खास बात यह है कि जिन किसानों को किसी तकनीकी कारण से 21वीं किस्त नहीं मिल पाई थी, उनके खाते में 22वीं किस्त में 4,000 रुपए एक साथ आएंगे। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पार्टी और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा के लिए काम करने वाले लोगों को अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी गाली देगा तो चुप मत रहिए। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही थी, जब मूंछ भी नहीं आई थी तब CBI और ED का केस करवा दिया गया। नीतीश कुमार को BJP के साथ जाना था, उनको हमें हटाने का कोई मौका नहीं मिला तो मुकदमा करा दिया गया। दरभंगा में भारी बवाल हुआ है। दरभंगा में मुख्य मार्ग पर सुंदरपुर बेला मंदिर के पास 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हुई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी जला दी। माहौल कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। शनिवार देर रात खून से लथपथ बच्ची का शव गांव के बाहर मिला था। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वालों के लिए यह वीडियो एक तरह की चेतावनी है। डॉक्टरों का कहना है, रेस्टोरेंट और होटलों में इस्तेमाल होने वाली काली प्लास्टिक की पैकेजिंग सामग्री रिसाइकल टीवी और फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनती है। वे चेतावनी देते हैं कि खाने में मौजूद रसायन कैंसर, प्रजनन क्षमता में कमी और हार्मोनल समस्याएं पैदा कर सकते हैं। मंगाए गए खाने को गर्म करें और तुरंत दूसरे बर्तन में निकाल लें। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर BJP सांसद संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। संजय जायसवाल ने कहा, पप्पू यादव का इतिहास वही रहा है। 1990 के समय वे लोग कैदी वार्ड में ही रहते थे। वे कैदी वार्ड से ही बिहार में अपना क्राइम सिंडिकेट चलाते थे। 35 साल बाद फिर से उन्हें उसी कैदी वार्ड में देखना, यह जिंदगी एक सर्किल है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव और इंग्लैंड में बकिंघमशायर काउंसिल की मेयर प्रेरणा भारद्वाज ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा की। प्रेरणा ने कहा, यहाँ मैं दूसरी बार आई हूँ और भस्म आरती में हिस्सा ली। मैंने इसका बहुत आनंद लिया। मैं पिछले साल आई थी, दूसरी बार भस्म आरती में हिस्सा लेने का मौका मिला। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे दोबारा यहाँ आने का अवसर मिले। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री की तारीख बढ़ा दी गई है। अब राज्य में किसानों की डिजिटल ID 11 फरवरी तक बनाई जाएगी। पंचायतों में विशेष कैंप लगाकर किसानों की ID बनाई जा रही है। पिछले 5 दिनों में 11,296 फार्मर रजिस्ट्री हुई। अब तक लगभग 43% किसानों की फार्मर ID बन चुकी है। भारत सरकार से ACA योजना की दूसरी किस्त मिलने के लिए 50% फार्मर की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। भारत सरकार ने 61 कैवलरी में ग्रुप C साइज के 12 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं पास कर चुके उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से EWS के लिए 4, OBC के लिए 7 और SC के लिए 1 पद आरक्षित रखा गया है। चयनित उम्मीदवारों को 18 से 56,900 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार के अन्य भत्ते भी मिलेंगे। राजस्व सेवा अधिकारियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने सभी राजस्व अधिकारियों से सोमवार को ड्यूटी पर लौटने की अपील की है। वहीं नहीं लौटने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि अधिकारियों की मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए गठित 3 सदस्यीय समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 18 से 20 फरवरी तक इसी माह AI समिट में भाग लेने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत आएंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सबसे अहम प्रस्ताव अगले सप्ताह फ्रांस में 32 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए स्वीकृति देने का है।
बिहार में जमीन की कीमतें बढ़ने वाली है। 1 अप्रैल से जमीन का रजिस्ट्रेशन भी महंगा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस 4 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। इस बारे में एक प्रस्ताव पहले ही विभाग को भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलने के बाद बिहार में जमीन का मिनिमम वैल्यूएशन रेट बढ़ जाएगा। बता दें कि अभी सरकार की दरें बाजार कीमतों से काफी कम है। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें पुराने केस में फंसाकर अंदर कर दिया गया है। सरकार को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। राहुल और प्रियंका गांधी ने कहा है कि नीट छात्रा के लिए आवाज उठाने के कारण पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि वो लोग अपना नाम चमकाने के लिए बोल रहे हैं। नीट छात्रा मामले में इससे पहले कहा थे। कर्नाटक के हावेरी जिले के 33 गांवों में पढ़ाई को लेकर अनोखा फैसला लिया गया है। इसके लिए सभी पंचायत विकास अधिकारियों को ढोल बजाकर सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने का निर्देश दिया है। इन गांवों में यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बुजुर्गों और पंचायत को लगा कि बच्चे मोबाइल और टीवी में ज्यादा उलझ रहे हैं। पढ़ाई का समय स्क्रीन पर निकल जाता है, जिससे उनका रिजल्ट खराब आ रहा है। आपकी क्या विचार है? यह नियम सभी राज्यों पर लागू होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस दौरान मोदी मलेशिया में रह रहे भारत के वांटेड भगोड़े जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी भारत मलेशिया के 10वें सीईओ फोरम में हिस्सा लेंगे। इस फोरम में व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राजस्थान के जैसलमेर के जेठाचांदन रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली से आ रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की एक बोगी के नीचे आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोकी। अफरा-तफरी के माहौल के बीच यात्री अपना सामान नीचे फेंककर कूदने लगे। हालांकि बड़ा हादसा होने से पहले ही ट्रेन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सकता है। पीएम मोदी ने मलेशिया दौरे के दूसरे दिन मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत की। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस किया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के नेताओं ने बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। उन्होंने पीएम मोदी और उनकी टीम का आभार जताया और कहा कि हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की है। सूरजकुंड हादसे की जाँच के लिए SIT गठित की गयी है। फरीदाबाद पुलिस की बनाई SIT में ACP क्राइम वरुण दहिया, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर शामिल है। सूरजकुंड हादसा कैसे हुआ और कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार है, इसकी जांच SIT जांच करेगी। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में शनिवार को एक झूला टूटकर गिर गया, जिससे एक SHO समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। 12 लोग घायल हो गए थे। मलेशिया में डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस में पीएम मोदी ने मलेशियाई पीएम से कहा कि आपका धन्यवाद करता हूं, जिस तरह आपने मुझे और मेरी टीम का स्वागत किया और इन कुछ घंटों में मलेशियाई जीवन को इतनी खूबसूरती से पेश किया। पारंपरिक रीति रिवाजों से आगे बढ़कर और सब कुछ उत्कृष्ट तरीके से आयोजित किया। यह हमारी यादों में हमेशा रहेगा। इसके लिए मैं अपनी सच्ची और विशेष कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में संघ के कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघ का प्रमुख कोई ब्राह्मण की योग्यता पर नहीं बन सकता, न क्षत्रिय, न कोई अन्य जाति की योग्यता पर बन सकता है। किसी भी जाति का व्यक्ति संघ प्रमुख बन सकता है। वो जो कोई भी बने वह हिंदू होगा। इसके अलावा भागवत ने ये भी कहा कि भारत की ट्रेड डील उसकी शर्तों और नियमों के आधार पर होनी चाहिए, न किसी के दबाव में।